हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी नीट नेटिव की सीरीज। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा नेटिव परफॉर्मेंस डिबगिंग टूल्स। इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो वाई नेटिव डिबगिंग मैटर्स इन रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव कंबाइन करता है जावास्क्रिप्ट और नेटिव कोड को। तो जेव डिबगिंग टूल्स लाइक फ्लिपर, क्रोम डेव कवर कर सकते हैं लॉजिक, यूआई और डीप परफॉर्मेंस इशू। जो नेटिव लेवल टूल्स है वो हमको इनसाइट देते हैं मेन थ्रेड जैंक का, मेमोरी लीक्स का और रेंडरिंग बोटलनेक्स, यूआई ड्रेप, फ्रेम लॉस और नेटिव मॉड्यूल बिहेवियर के लिए। तो एंड्रॉइड के लिए हम यूज़ करते हैं एंड्रॉइड नेटिव परफॉर्मेंस टूल। पहला होता है एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोफाइलर, जिसका पाथ होता है एंड्रॉइड स्टूडियो व्यू टूल विंडोज एंड प्रोफाइलर। इसका फीचर क्या है? ये सीपीयू प्रोफाइलर होता है, विजुलाइज कर सकता है जेएस एंड नेटिव मेथड्स कॉल को। सेकंड है मेमोरी प्रोफाइलर, ये हीप, डंप और जीसी इवेंट्स और मेमोरी को हैंडल कर सकता है। थर्ड है नेटवर्क प्रोफाइलर, जो व्यू कर सकता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को। फोर्थ है एनर्जी प्रोफाइलर, जो बैटरी यूज डायग्नोस कर सकता है। हम यूज़ कर सकते हैं सीपीयू प्रोफाइलर का ट्रैक करने के लिए, मेथड को रन करने के लिए, मेन करने के लिए नेटिव थ्रेड में। सेकंड है सिस्ट्रेस, जो एंड्रॉइड में जो कलेक्ट करता है लो लेवल ट्रेस और सिस्टम एक्टिविटी, जिसको हम एडीबी शेल के द्वारा रन कर सकते हैं। इसका यूज केस क्या है? हम डिटेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप फ्रेम को, हम मॉनिटर कर सकते हैं जीपीयू सीपीयू लोड को, हम एनालाइज कर सकते हैं रेंडरिंग पाइपलाइन का। हम इसको ओपन कर सकते हैं इस लिंक के द्वारा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, अब थर्ड बात करते हैं प्रोफाइल जीपीयू रेंडरिंग, जो डेवलपर ऑप्शन होता है। इसको हम फिटिंग में डेवलपर ऑप्शन में जाके प्रोफाइल जीपीयू रेंडरिंग फिट कर सकते हो। ये ऑन स्क्रीन बार का यूज़ करता है, इसमें ग्रीन बार 15 मिलीसेकंड 60 एफपीएस का आता है। तो अगर बार इसके अबोव रहता है तो यूआई जंक है, और जो हेल्प करता है हमको डिटेक्ट कि स्क्रीन की साइज फ्लो है कि नहीं। फोर्थ है एडीबी कमांड फॉर मॉनिटरिंग। कुछ एडीबी कमांड होती है मॉनिटरिंग करने के लिए, जो हमको क्या इनसाइट देती है ड्रॉ टाइम, प्रोसेस फ्रेम, फ्रेम ड्रॉप्स। तो हम यूज़ कर सकते हैं एडीबी शेल का मॉनिटर करने के लिए सीपीयू यूजेस ऑफ टॉप प्रोसेसेस। अब बात करते हैं iOS नेटिव परफॉर्मेंस टूल, जो एक्सकोड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक्सकोड, ओपन डेव टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, जिसके की इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? पहला होता है टाइम प्रोफाइल, जो एनालाइज करता है सीपीयू परफॉर्मेंस को फंक्शन लेवल पे। सेकंड होता है लीक्स, जो डिटेक्ट करता है मेमोरी लीक्स को। अलोकेशन, जो ट्रैक करता है मेमोरी एलोकेशन और हीप ग्रोथ को। फोर्थ कोर एनिमेशन, जो डिटेक्ट करता है ड्रॉप्ड फ्रेम्स को। फिफ्थ एनर्जी लॉस, जो मेजर करता है बैटरी एंड यूजेस सीपीयू इम्पैक्ट, स्पेशली जो डिबगिंग ऑफ स्लगिश और एनिमेशन और मेमोरी स्प्लाइस के लिए जो ज़्यादा जरूरी होता है। सेकेंड बात करते हैं डिबग नेविगेटर इन एक्सकोड, जो रन होता है एक्सकोड में और सिलेक्ट होता है। अब इसको व्यू नेविगेटर और शो डिबग नेविगेटर में जाकर देख सकते हो। ये इसका रियल टाइम यूजेस क्या है? सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क और डिस्क। थर्ड है ओएफ लॉग एंड एनएफ लॉग, जो लॉगिंग के लिए नेटिव ऑब्जेक्टिव सी कोड के लिए। इसको आप इंपोर्ट कर सकते हो लॉगर की मदद से। आप इसको लॉगर को डिबग कर सकते हो। ये एनालाइज करता है लॉग को कॉन्सोल डॉट एप और एक्सकोड लॉग्स की मदद से। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट विद जेफ ट्रेफ, जो कि हरमफ का है, जो इनेबल करता है, सपोर्ट करता है इनहाम डिबगिंग और लोअर मेमोरी फुटप्रिंट्स। जो एफ कोड है इंस्ट्रूमेंट, वो शो करता है बेटर कोरिलेशन बिटवीन जेएफ एग्जीक्यूशन एंड मेमोरी, जो कि अवेलेबल है iOS में, जो कि हमएफ डिबगर को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड अदर टूल्स की। पहला होता है फ्लिपर जेएफ प्लस नेटिव इनसाइट, जो मॉनिटर करता है मेमोरी यूजेस को और परफॉर्मेंस को रियल टाइम में। सेकंड होता है नेटिव प्लगइन लाइक लेआउट नेटवर्क हमएफ इंस्पेक्टर। थर्ड होता है कैन ऑल्सो क्रिएट कस्टम प्लगइन फॉर नेटिव मॉडल प्रोफाइलिंग। अब बात करते हैं फेनेट्री की, जो रिएक्ट नेटिव प्लस नेटिव ट्रस्ट ट्रैकिंग होता है, जो ट्रैक करता है जेएफ और नेटिव क्रैशेस को स्टेक ट्रेसेस की मदद से। सेकंड होता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, जो कि पेड टीयर है। थर्ड है यूजफुल फॉर पोस्ट रिलीव डायग्नोसिस, इसका हम यूज़ करते हैं। हमको कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, टूल यूज़ करना चाहिए। तो यूज़ केस पहला है जेएफ थ्रेड परफॉर्मेंस, फ्लिपर और क्रोम और प्रोफाइलर इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड है नेटिव रेंडरिंग डॉप्स, में एंड्रॉइड प्रोफाइलर और एक्सकोड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं कोर एनिमेशन के लिए। थर्ड है मेमोरी लीक्स, इसमें हम एक्सकोड लीक्स और एंड्रॉइड स्टूडियो मेमोरी प्रोफाइलर का यूज़ करते हैं। फोर्थ डीप सीपीयू प्रोफाइलर, जिसमें हम टाइम प्रोफाइलर एक्सकोड और सीपीयू प्रोफाइलर एंड्रॉइड का यूज़ करते हैं। फोर्थ स्टार्टअप लेग, जिसमें हम सिस्ट्रेफ एडीबी डम्सिस का यूज़ करते हैं। फिफ्थ क्रैश डायग्नोसिस, जिसमें हम फेनेट्री और फायरबेस क्रैशलिटिक्स का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपको फाइनल टिप दूँ, तो आपको प्रोफाइलर का रिलीफ मोड यूज़ करना चाहिए, वेरिएंट रिलीफ फॉर रियलिस्टिक डाटा। आपको हमेशा टेस्ट करना चाहिए रियल डिवाइसेस में, नॉट जस्ट इमुलेटर्स को। कंबाइन करना चाहिए फ्लिपर प्लस नेटिव टूल्स को एंड टू एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए। आपको यूज़ करना चाहिए हरमस को बेटर जेएस नेटिव ब्रिज परफॉर्मेंस और ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए। ओके, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करें नेटवर्क परफॉर्मेंस और डिबगिंग टूल्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।